जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए साधना डाली है मैं डाल रहा हूँ, वो साधना वास्तव में ही पूर्ण रूप से पूर्ण विधि विधान के साथ में डाल रहा हूँ। एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अप्सरा साधना को किया जा सकता है, या अप्सरा साधना में क्या क्या हमें करना चाहिए, साधना का तरीका क्या है, पूर्ण रूप से मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि आपका ज्यादा से ज्यादा आपका 165 रुपया प्रति महीने का लगता है ज्वाइन करने में। और मैं आपको इतना कुछ ज्ञान देता हूँ, इतनी वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, आपसे कोई भी धनराशि मैं नहीं लेता किसी भी तरीके से, ना कोई मार्गदर्शन के लिए मैं आपसे धनराशि लेता हूँ और किसी दूसरे कार्य के लिए भी नहीं लेता हूँ। तो अगर आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि भाई हाँ, कुछ व्यक्तियों ने चैनल को ज्वाइन किया है। तो आइए, मैं अब आपको साधना के बारे में मैं पूर्ण रूप से आपको बता देता हूँ कि आपको ये साधना कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस साधना में आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। एक नाभि दर्शना का यंत्र, अप्सरा माला, रक्षा माला, साफल्य माला और एक सम्मोहन गुटिका और अप्सरा का चित्र। तो अप्सरा का चित्र तो आप कहीं से भी फ्रेम में मंडवा करके ले सकते हैं, नेट से निकलवा लेना किसी भी सुंदर सी छवि को। और ये जितनी भी सामग्री हैं, ये सब मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, तभी आपको इसमें सफलता मिल सकती है। और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ये सामग्रियां, रक्षा माला और साफल्य माला तो आपकी चलती रहेगी, लेकिन यंत्र, माला और सम्मोहन गुटिका ये सिर्फ आप 3 बार यूज कर सकते हैं। साधना जब करते हैं, एक बार पहले कर ली, फिर दोबारा की, फिर तिबारा की, तो 3 बार आप साधना कर सकते हैं। 3 बार के बाद में ये सामग्रियां व्यर्थ हो जाती हैं, बेकार हो जाती है, फिर इनको आपको बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। तो ये सामग्रियां अगर आपको कहीं मिल जाती हैं प्राण प्रतिष्ठित तो ठीक है, अगर नहीं मिलती हैं प्राण प्रतिष्ठित सामग्री तो मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है, उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और ये सामग्री प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं आपको इस साधना के विषय में संपूर्ण रूप से मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार के आपको ये साधना करनी है। देखिए, अप्सरा साधना तो बहुत हैं, लेकिन मैं फिलहाल में यहां पर नाभि दर्शन अप्सरा साधना की बात कर रहा हूं। ये साधना आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं या फिर किसी भी सिद्ध पर्व से। हालांकि आप किसी शुक्रवार से सिद्ध करें तो बहुत अच्छी बात है, और अभी जो होलाअष्टक आने वाला है उसमें भी आप शुरू कर सकते हैं, वो भी इसके लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि उसमें आप दिन और रात दोनों में साधना कर सकते हो। और देखिए, इस साधना को सिद्ध करने के लिए थोड़े बहुत धैर्य की आवश्यकता तो जरूर रहती है, क्योंकि इसमें अगर आपको पहली बार में सफलता नहीं मिल पाती है तो आपको ये साधना 2 बार 3 बार इसकी पुनरावृत्ति करनी भी पड़ सकती है, लेकिन फिर अगले किसी शुक्रवार से ही करें। ये साधना आपको रात्रि को ही संपन्न करनी है। सिर्फ होला अष्टक में आप साधना को दिन में और रात में दोनों में कर सकते हो, लेकिन अगर होला अष्टक नहीं है तो फिर आप साधना केवल रात्रि में ही करोगे। साधक या तो अपने घर में भी किसी एकांत कमरे में इसकी साधना कर सकता है, या फिर कहीं दूसरे स्थान पर भी कर सकता है, लेकिन वो एकांत होना चाहिए। अब आपको करना क्या है कि किसी भी शुक्रवार की रात्रि में 9 बजे के बाद में सुंदर और सुसज्जित वस्त्र पहन लें, और उसके बाद आप साधना कक्ष में जाएं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप धोती कुर्ता ही पहने या कुछ और पहने, कोई भी वस्त्र पहन सकते हो, ठीक है, जो तुम्हारे शरीर पर अच्छे लगते हों, ऐसे वस्त्र पहने। और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। बैठने से पहले अपने वस्त्रों पर सुगंधित इत्र का जो छिड़काव आप कर लें, और पहले से ही 2 गुलाब की मालाएं
ला करके रखनी है वो आपको लास्ट के दिन रखनी है। जैसे मान लिया आपने 21 दिन का संकल्प लिया तो 21वें दिन आपको ला करके रखनी है वो मालाएं, ठीक है। और अगर माला के उपलब्ध ना हो तो फिर किसी भी प्रकार की माला ले सकते हैं। अगर गुलाब के पुष्प की नहीं आपको मिलती है तो किसी भी प्रकार की पुष्पों की हो, लेकिन वो सुगंधित हो। और सामने एक रेशमी वस्त्र बिछा दें जो आपकी लकड़ी की जो बंजोट है यानी लकड़ी की जो चौकी है उस पर, और जो नाभि दर्शना अप्सरा यंत्र है उसको स्थापित करके वहां पर थोड़े से गुलाब के पुष्प रख लें पहले, और उसके ऊपर नाभि दर्शना यंत्र को स्थापित कर दें। उसके बाद उस पर केसर से आपको तिलक करना है, ठीक है। और यंत्र के ठीक पीछे की साइड में नाभि दर्शना अप्सरा का चित्र आप जरूर लगाएं, जो फ्रेम में मढ़वा लेना, ठीक है। और उसके सामने शुद्ध देशी घी का दीपक और अगरबत्ती, सुगंधित अगरबत्ती आपको जरूर लगानी है। और फिर उसके बाद संकल्प लेना है कि अब मैं आपको यहां पर रोक देता हूं कि जब आप इतना कर चुके होंगे, ठीक है, अब आपको क्या करना है। अब आपको अपने गुरुजी का जो चित्र है वो भी साथ में रखना है और गणेश भगवान का चित्र भी आपको साथ में रखना है, ठीक है। और जो मैंने आपको दूसरी सामग्री बताई है, एक सम्मोहन गुटिका है, उसको भी आपको स्थापित करना है। वो भैरव सम्मोहन गुटिका होती है, उसको आपको स्थापित करना है। और जो साफल्य माला है उसको अपने गले में धारण करना है, और जो रक्षा माला है उसको भी अपने गले में धारण करना है। इन दोनों मालाओं को अपने गले में धारण कर लेना है। अब आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरु, अगर आपके गुरु हैं और गुरु मंत्र लिया है तो फिर आप उसी गुरु मंत्र का जाप करेंगे और उसी गुरु, जो आपके गुरु हैं, उनका ही पूजन आपको करना है। पंचोपचार पूजन आपको गुरुदेव का करना है। और पंचोपचार पूजन के लिए मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, या आप कहीं से भी देख सकते हो, पूछ सकते हो किसी से भी पंचोपचार पूजन कैसे किया जाता है, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। और पंचोपचार पूजन करने के बाद आपको अपने गुरु मंत्र की 2 माला का आपको जाप करना है। अगर किसी के गुरु नहीं है तो वो भगवान शिव को गुरु मान करके और ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करें 2 माला का, ठीक है। अब वो किसी भी माला से आप कर सकते हैं, गुरु मंत्र किसी भी माला से कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको भगवान श्री गणेश का पूजन करना है, उनका भी पंचोपचार पूजन करना है। और पंचोपचार पूजन करने के बाद उनका ध्यान करना है। जैसे कि ध्यान में बोलते हैं ना, वक्रतुंडाय महाकाय सूर्य कोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु देव स्वरूप कर सर्व कार्येषु सर्वदा, ऐसा बोल करके आप भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे। और भगवान श्री गणेश का ध्यान करने के बाद 10 दिशाओं का बंधन करेंगे, ठीक है। मंत्र मैं आपको लिख करके दे दूंगा वीडियो में ही, जो आप वज्र नखाय महादंताय वो वाला 10 दिश बंद बंद, तो वो मंत्र मैं आपको लिख करके दे दूंगा वीडियो में ही। वो उससे आप 10 दिशाओं का बंधन करेंगे। और बंधन करने के लिए आप अपने चारों तरफ चावल के दाने या फिर थोड़ा सा पानी छिड़क सकते हैं पुष्प से। उसके बाद आपको भगवान श्री गणेश की 1 माला मंत्र का आपको जाप करना है, वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का आप 1 माला का जाप जरूर करेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो भैरव जी हैं, आपको बटुक भैरव मंत्र का आपको जाप करना है। मैंने वीडियो पहले भी बनाई है, 1 माला भैरव जी के मंत्र का जाप करना है कि जो भी मेरी इस साधना के बीच में विघ्न आए, नेगेटिव एनर्जी आए, उन सब से मेरी रक्षा करनी है आपको। और अप्सरा को सम्मोहित करना है, ठीक है। क्योंकि जो आपने गुटिका रखी हुई है, सम्मोहन गुटिका, वो भैरव जी के नाम की ही रखी हुई है। तो आपको 1 माला मंत्र का, बटुक भैरव मंत्र का आपको जाप करना है। और बटुक भैरव का मंत्र भी मैं आपको इसी वीडियो में लिख करके दे दूंगा। ओम ह्रीम बटकाय आपदुद्धारणाय कुरकुरु बटकाय ह्रीम ओम, ठीक है। जो भी आफत है, आपदुद्धारणाय का मतलब है जो भी आफत है उस सब का निवारण करने के लिए बोला गया है श्री भैरव जी से। 1 माला भैरव मंत्र का जाप करने के बाद फिर आप
नाभि दर्शना अप्सरा का पंचोपचार पूजन करेंगे। ठीक है, इन सबको करने के बाद तो आपको करना क्या है फिर कि जो यंत्र है, जो प्राण प्रतिष्ठित यंत्र है नाभि दर्शना अप्सरा का, उस पर केसर से तिलक करना है। और केसर से तिलक करने के बाद में धूप दीप जला करके आपको जो है फिर संकल्प लेना है, एक पुष्प गुलाब का जरूर चढ़ाना है अप्सरा यंत्र पर। ठीक है, और उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि ओम अप्सराय नमः पुष्पम समर्पयामि, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, जब आप संकल्प लेंगे तो संकल्प आपको कैसे लेना है? संकल्प आपको हाथ में जल लेकर के मैं अमुक गोत्र अमुक पिता का पुत्र, यानी कि अमुक की जगह अपना नाम मतलब कि नाम बोलना है। जय मैं का मतलब कि अपना नाम बोलना है, या मैं ही बोल सकते हो, मैं अमुक गोत्र से उत्पन्न, गोत्र बोलना है अपने पिता, अमुक पिता का पुत्र, अमुक नाम का साधक। ठीक है, तो अमुक की जगह आपको नाम उच्चारण करना है। नाभि दर्शना अप्सरा को प्रेमिका और मित्र के रूप में सिद्ध करना चाहता हूं, जिससे कि वो जीवन भर मेरे वश में रहे और मुझे प्रेमिका की तरह सुख आनंद और ऐश्वर्य प्रदान करे। इसके बाद आपको वो जल पृथ्वी पर छोड़ देना है और संकल्प लेना है कि मैं 21 दिन तक ही या 11 दिन तक, आप जो आपकी इच्छा है, 21 दिन का संकल्प आपको लेना है और 11 माला मंत्र का आपको जाप करना है 21 दिन तक लगातार। 21 दिन तक 11 माला मंत्र का आपको जाप करना है और जाप के लिए जो अप्सरा माला है उससे आप जाप करेंगे। ठीक है, तो ये 21 दिन आप जब जाप करेंगे तो उस बीच में आपको कुछ डरावनी आवाजें भी आ सकती हैं और कुछ स्पर्श भी अनुभव हो सकता है, आपको किसी ने कुछ छुआ है, या फिर घुंघरूओं की आवाज भी आ सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके सुगंध सी फैल जाए कमरे में। लेकिन उस समय आपको विचलित नहीं होना है और पूरी साधना में आपको मन वचन कर्म और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना है। अगर आप ये पालन नहीं करोगे तो फिर साधना सिद्ध नहीं हो पाती है। फिर आप कहोगे जी मैंने महीने भर साधना कर ली, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, तो होता ही नहीं है फिर अनुभव। और दूसरी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आप साधना में एकाग्रता जरूर लाने की कोशिश करें। बिना एकाग्रता के साधना सिद्ध नहीं होती है। अब जब अपना ध्यान नहीं हटाना है आपको, लेकिन जो भी चीजें आती रहती हैं उसको होने देना और अपना ध्यान मत हटाना बिल्कुल भी। एकाग्रचित होकर के ये साधना आपको करनी है। और जैसे ही आप देखोगे कि आपकी साधना नजदीक आती चली जाएगी तो 21वें दिन आपको क्या करना है, 21वें दिन आपको 2 माला गुलाब पुष्पों की ला करके रखनी है। और जब भी अप्सरा आपको दिखाई दे या ऐसा महसूस हो कि मेरे पास में आकर के कोई बैठ गया है, घुटने से घुटना सटा करके कोई बैठा हुआ है, तो आप भले ही आंख खोल करके आप देख सकते हैं, लेकिन मंत्र जाप आपको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। चाहे वो भले ही कितना भी कहे कि आपकी साधना पूरी हो चुकी है, अब आप बताइए मुझे क्यों बुलाया है, भले ही वो कितना भी कहे, लेकिन मंत्र जाप आपको पूरा करना है जितना आपने संकल्प लिया है। उसके बाद ही आपको कोई बातचीत करनी है। तो जब आपका मंत्र जब पूरा हो जाए तो सामने रखी हुई एक माला तो आप स्वयं धारण करके मंत्र जाप करेंगे। तो दूसरी जो माला है जो रखी हुई है उस माला को उठा करके आप अप्सरा के गले में पहना देंगे। और जैसे ही आप अप्सरा के गले में पहनाएंगे तो वो दूसरी माला उठा करके आपके गले में पहना देंगे। तो उसी वक्त आपको अप्सरा से वचन ले लेना है कि मैं जब भी अप्सरा माला से एक माला मंत्र का जाप करूंगा तो तुम्हें मेरे सामने सशरीर उपस्थित होना है और जो भी मैं चाहूं वो मुझे प्राप्त होना चाहिए और पूरे जीवन भर मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना हो। और जब तक नाभि दर्शना अप्सरा तुम्हें आपके हाथ पर हाथ रख करके वचन ना दे दे तब तक आप उस पर विश्वास मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, जब वो तुम्हें वचन दे दे कि मैं इच्छा अनुसार कार्य करूंगी तब आप अपनी साधना को संपूर्ण समझना।
और इस साधना को आप अपने गुरु के अलावा किसी के सामने भी आपको नहीं बताना है। आपको क्या अनुभव हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, वो भी किसी को नहीं बताना है आपको। ठीक है, अब मैं आपको मंत्र बता देता हूं कि मंत्र कौन सा है जो आपको जपना है। जो अप्सरा साधना का मंत्र है वो मंत्र मैं वीडियो में भी दे दूंगा और आपको मैं बता भी देता हूं। ओम ऐं श्रीं नाभिदर्शना अप्सरा प्रत्यक्ष श्रीं ऐं फट, ये मंत्र आपको जपना। ये मंत्र बहुत गोपनीय मंत्र है और जब ये साधना आपकी संपूर्ण हो जाए तो वो यंत्र और माला को उठा करके किसी भी गुप्त स्थान पर रख दें अपने घर में ही, और जब भी जरूरत हो एक माला मंत्र का जाप करेंगे तो अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष होगी और जो भी आप कहेंगे उसका वो तुरंत पालन करेगी। तो आप इस प्रकार से आपको ये साधना करनी है। ठीक है, मैंने पूर्ण विधि आपको बता दी है और शुरुआती वो चीज भी मैंने आपको बता दी है। तो आपको इस प्रकार से ही साधना ये संपूर्ण करनी है। और जो मंत्र आप जपेंगे, जैसे कि मान लिया मैंने शुरू में बताया कि वीडियो में कि भाई आपको पहले गुरु मंत्र का जाप करना है और फिर उसके बाद गणेश मंत्र का जाप करना है, फिर उसके बाद एक माला भैरव मंत्र का जाप करना है, फिर उसके बाद आपको अप्सरा माला से अप्सरा मंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद फिर आपको एक माला मंत्र गुरु मंत्र का आपको जाप जरूर करना है। ठीक है, ये आप संपूर्ण रूप से समझ लेना। तो ये पूरी विधि मैं आपको बता चुका हूं। इसी के साथ मैं अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।